अस्सलामु अलैकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रात को बर्तन साफ़ ना करने के क्या नुकसानात हैं? अगर आपके जहन में भी ये सवाल अटक रहे हैं तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब इस्लामी तालीमात की रोशनी में देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क्या फरमान है। इस बारे में आपको आगे तफसील से बताया जाएगा। कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक औरत ने अपने घर की परेशानियां बयान की और कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे घर में क्यों बेबरकती होती है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या जूठे बर्तन इसी तरह से छोड़कर सो जाती हो? तो इस औरत ने कहा, मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़कर सो जाती हूँ। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में परेशानियों और बेबरकती की वजह यही है, इसलिए रात को बर्तन साफ़ करके सोया करो। इस बात से मालूम हुआ कि रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और इस बारे में साइंस का भी यही कहना है कि अगर बर्तनों को ज़्यादा देर के लिए गंदा छोड़ दिया जाए तो इनमें नुकसानदेह बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बर्तनों में खाने पीने की अशिया होंगी तो मुख्तलिफ जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी इनमें चलने फिरने का खदशा होता है। इसलिए बेहतर है कि रात को बर्तन रात को ही धो लिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अहदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई तालीम सामने नहीं आती जिसमें रात को बर्तन धोने या ना धोने के बारे में कोई तशरीह हो, लेकिन रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांपने के बारे में ताकीद मिलती है और इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं जिनमें ये सबक मिलता है कि सोने से क़िबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप देना चाहिए। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम अज़ कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर इस पर रख दी जाए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं छूता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब ये बयान फरमाया है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और बला नाजिल होती है और जिसका मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो, इसमें ये वबा उतरती है। कितनी बड़ी हिकमत है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतों में। इसलिए हमें चाहिए कि इन सुन्नतों को अपना पक्का मामूल बना लें ताकि हम हर किस्म की मुसीबत से अपने आप को महफूज रख सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें आका की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।